अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज आपको सबको पता है कि माशाल्लाह 14 अगस्त है और ये हमारी 75वीं यानी 75 साल माशाल्लाह पाकिस्तान को हो गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह शाद आबाद खुशहाल और इसको हमेशा कायम और दायम रखे। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम इतने पैट्रियाटिकल हो जाते हैं, पैट्रियाटिक हो जाते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरी एक 14 अगस्त से ना ऐसी एसोसिएशन है बचपन से बचपन से जब से हमें होश आया, हमें पता चला कि पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और मैं जब बनी, मैं 11 अगस्त को इस दुनिया में आई और पाकिस्तान 14 को आया। इसलिए मेरे लिए अगस्त का महीना बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ में। जो अगस्त का महीना है वो मेरी जो सबसे छोटी बेटी है माशाल्लाह, जो मशल है, वो भी 20 अगस्त को पैदा हुई। तो इसलिए मैं 14 अगस्त मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब बचपन में 14 अगस्त आती थी, मेरी बर्थडे आती थी, तो उसकी यादें इतनी खूबसूरत उसकी यादें हैं क्योंकि हमारे अब्बू बहुत पैट्रियाटिक थे। हमेशा घर में झंडा लगाते थे, हमेशा झंडियाँ लगाते थे। पहले ज़माने में होता था रंग बिरंगी झंडियाँ होती थी और एक झंडा होता था जो बड़ा सा छत पे लगाया जाता था। और उसकी इतनी खुशी होती थी, तराने पढ़े जाते थे स्कूलों में। स्पेशल 14 अगस्त का दिन मनाया जाता था जिसमें हम तराने पढ़ा करते थे और वो तराने हमें अज़बर थे। हम सब बहन भाई मिलके रोज़ाना अपने तराने पढ़ा करते थे, सोहेल राना के प्रोग्राम के जो थे। और मैं अब जब देखती हूँ तो लोगों को तराने पता ही नहीं है, आते ही नहीं है। और हम लोग इतने ज़्यादा तरानों के शौकीन थे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और आजकल के बच्चों को असल में ये पता ही नहीं कि इंडिपेंडेंस डे है क्या। बच्चे समझते हैं कि शायद अच्छे कपड़े पहन लेने से या झंडा पहन लेने से या झंडे वाले कपड़े पहन लेने से ऐसा, हालांकि जो जो दिल की कैफियत है ना, वो एक्चुअली जो हम अपने मुल्क के लिए प्यार मोहब्बत और उसके लिए जो हम दर्द महसूस कर सकते हैं ना, असल में वो हमारा प्यार है अपने वतन के लिए। और जो हम अपना किरदार हम बिल्डअप करते हैं, जिस तरह की हम लोग अपने हमारा जो उठना बैठना, हमारा किरदार है, वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो आप देखें कि बहुत बैड इमेज हो गया हुआ पाकिस्तान का। हालांकि ऐसा नहीं है वो, लेकिन लोग ये नहीं समझते। लोग इस चीज़ को जो कम जिनको कम नॉलेज है, जिनको जिनको मोहब्बत नहीं है अपने वतन से, वो इस चीज़ को शायद अब्यूज़ करते हैं अपने। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो आप अपने किरदार को भी वैसा ही बनाएंगे। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे से किसी को, बाहर क्या अपने मुल्क में भी आप कोशिश करें कि आपसे कोई तंग ना हो, आप किसी के लिए मुसीबत ना बने, आप किसी को हर्ट ना करें। कोशिश ये रही अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर अमल भी किया, उस पर काम भी किया। और जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम पाकिस्तानी हैं और ये जो मुल्क है ये एक ऐसे नज़रिए पे बना है कि जो मुसलमान सोच के साथ बना है। तो उसको अपने साथ ले के चलना चाहिए। हमें हमेशा अपने अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे पाकिस्तानी भी बने और अपने मुल्क से प्यार करें। तो बचपन की जो 14 अगस्त होती थी वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, लाइटिंग लगती थी, झंडे, दरख्तों को, पहले दरख्त हुआ करते थे घरों के आगे तो उनको सजाया करते थे, झंडियाँ लगाते थे। और फिर हमारे अब्बू इस चीज़ पे बहुत मैं अब देख रही हूँ, मैंने एक इश्तिहार देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि किसी ने इस मौजू पे बात की कि झंडियाँ जो गिर जाती हैं उनको आप समेट के रखें। और हमारे अब्बू इस
बात पे, और वो बात हमारे जहन में बैठी हुई कि जब कोई झंडी गिरती थी तो अब्बू कहते थे कि ये तुम बेहुरमती कर रहे हो। इवन जो झंडा हम लगाते हैं उस पर रात का साया नहीं पड़ना चाहिए, रात को फ़ौरन उस झंडे को जाके 7 बजे मगरिब के वक्त उतार लेना चाहिए। और हमारे अब्बू ये बातें हमें बताया करते थे। अब बच्चों को इन बातों का नहीं पता क्योंकि पेरेंट्स ही भूल चुके हैं ये बातें। तो खैर हमारा तो कोई लड़का है नहीं जो जो शौक से जाए छत पे लगाए। मुझे बड़ा शौक़ है, मेरी बच्चियों को हमेशा से झंडा लगाने का शौक़ रहा है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा बड़े हो गए हैं अब वो बाहर नहीं निकलते इस तरह। मशल किया कि पहले सिदरा ज़ारा किया करती थी, मैं उनको स्पेशली ला के दिया करती थी। और फिर उसके बाद मशल थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आई तो उसने करना शुरू कर दिया। तो इस तरह बच्चों को टाइम टू टाइम अपने वतन के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, उनको मोहब्बत अपने वतन से करनी सिखाना चाहिए, उनको अच्छा शहरी बनाना चाहिए। और अच्छा शहरी वो तब बन सकते हैं जब वो पाकिस्तान से प्यार करें, उसको साफ़ रखें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें। तो ये एक्चुअली कोई बुरी बात ना कहें किसी को, अपने मुल्क के बारे में किसी को कहने का मौका ही ना दें। तो बस ये 14 अगस्त थी। अभी मैं निकली, मुझे सिद्रा के साथ एक काम था, मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा। सब झंडे, और कल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डाला कि कितनी जोशो खरोश से। लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि मुहर्रमुल हराम चल रहा है, एहतराम भी ज़रूरी है। बच्चे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि मज़हब और मुल्क को साथ लेके चलें और थोड़ा काम डाउन हो जाए। थोड़ी सी हर चीज़ की उनको समझ होनी चाहिए। तो ये थी आज मेरी छोटी सी गुफ्तगू। कोई इतना इंटेलेक्चुअल मैंने बात नहीं की, लेकिन मैंने आपको अपनी फीलिंग बताई कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम और दायम रखे। हमारे माँ बाप ये दुआ कर। तो मेरा बीच में बंद हो गया, तो मैं अब आपसे खुदाफिज करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से बात करूँगी। खुश रहें, खुश रखें और इसी तरह जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाते रहें, अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, बच्चों को बताते रहें अपने मुल्क की अहमियत। और आप सबको जश्न आज़ादी दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने पाकिस्तान में हंसता, मुस्कुराता और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।